हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। जैसा कि आप सब ने पिछला वीडियो देखा है योनो के बारे में, लेकिन योनो के बारे में हमारा इंटेंशन नहीं था वीडियो डालने के लिए, लेकिन हमारा इंटेंशन था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को डिस्क्राइब करना। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को जानने से पहले हमें योनो के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेना चाहिए। एक लॉ स्टूडेंट के लिए योनो और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन हम अब इस वीडियो में बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या है, वो कहाँ पर स्थापित है और इसके कितने सदस्य होते हैं, कितने न्यायाधीश होते हैं, इन सब के बारे में हम बताएंगे। तो आपका कीमती समय में बकवास ना करके अपने टॉपिक पे आते हैं। अभी तक जिन लोगों ने योनो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और उस लिंक पर क्लिक करें और वीडियो को देख लें। तो चलिए चालू करते हैं। महासभा योनो के सभी सदस्यों के प्रतिनिधि महासभा में ही बैठते हैं। महासभा योनो का विधायी अंग है क्योंकि सभी प्रकार महत्वपूर्ण निर्णय सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा बहुमत से लिए जाते हैं। महासभा को विश्व की लघु संसद भी कही जाती है। प्रतिवर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से मध्य दिसंबर तक महासभा का नियमित सत्र आयोजित होता है। महासभा प्रतिवर्ष अपने संसदों सदस्यों में से ही किसी एक को महासभा के सत्र महासभा अध्यक्ष चुनती है। सुरक्षा परिषद योनो के सबसे मुख्य कार्यकारी अंग है। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 स्थायी और 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी तत्व जो राष्ट्रों के नाम यूएसए, ब्रिटिश, रूस, फ्रेंच और चाइना है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को विश्व के पुलिसमैन भी कहा जाता है। जो 5 स्थायी सदस्य हैं उन्हें पुलिसमैन भी कहा जाता है। योनो ने वीटो पावर अर्थात निषेधाधिकार सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों के पास होते हैं। योनो में कोई भी प्रतिक्रियात्मक निर्णय सुरक्षा परिषद के 9 सकारात्मक मतों से, जिसमें 5 स्थायी सदस्यों का सकारात्मक मत होना आवश्यक है, अर्थात जो भी निर्णय होता है वो 9 सदस्यों के मतों से होता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद वर्तमान में कुल 54 सदस्य 54 सदस्य होते हैं। यह अपनी विभिन्न समितियों आयोग के माध्यम से अपने सदस्य राष्ट्रों में मानवाधिकार संरक्षण, अशिक्षा, कुपोषण, महामारी जैसी मानवता के विरुद्ध समस्याओं का निवारण में कार्यरत है। अर्थात जो भी योनो है वो आर्थिक और सामाजिक, शिक्षा, अशिक्षा, कुपोषण, महामारी जैसी मानवता के विरुद्ध समस्याओं का निवारण करती है। सचिवालय योनो का एक ऐसा अंग है जिसका गठन व्यक्तियों से होता है, राष्ट्र से नहीं। सचिवालय योनो का कार्यकाल जो न्यूयॉर्क में स्थित है। योनो का सबसे प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी महासचिव होता है। एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में योनो के महासचिव हैं। योनो के वर्तमान जो सचिव हैं वो एंटोनियो गुटेरेस हैं। त्रिगेवी योनो के पहले महासचिव थे। जो त्रिगेनी है वो योनो के प्रथम महासचिव थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अब बात करते हैं आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय नीदरलैंड के द हेग में स्थित है। द हेग की जिस बिल्डिंग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कार्यरत है उसे पीस ऑफ पैलेस कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुल 15 सदस्य न्यायाधीश से मिलकर गठित होती है, अर्थात 15 न्यायाधीशों की समूह को न्यायाधीश के निर्णय होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल जो होता है 9 वर्ष तक होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में सभी निर्णय बहुमत से होते हैं, अर्थात जो 15 होते हैं उनमें से लगभग 8 या फिर 7 या फिर 9 तक इतने न्यायाधीशों का मत होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रत्येक तीसरे वर्ष 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल पूरा होता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष जो होता है 5 न्यायाधीशों का कार्यकाल पूरा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में 2 राष्ट्रों के मध्य विवादों का निपटारा किए जाते हैं, न कि व्यक्तियों के मध्य हुए विवाद का। अर्थात जो भी अंतर्राष्ट्रीय में जो न्यायालय या विवाद जाता है तो वो विवाद राष्ट्रों के मध्य होता है, जैसे कि पाकिस्तान भारत का और भारत और फिर इजराइल वगैरह का, मतलब इन सब से जैसे देशों राष्ट्र मतलब 2 देशों का जो वाद विवाद होता है वो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जाता है, ना कि किसी व्यक्ति के मारपीट वगैरह का इन सब में जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पक्षकार केवल राष्ट्र होते हैं, व्यक्ति नहीं।
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अंतर्गत मामले पक्षकारों की सहमति से आ सकते हैं। पक्षकार अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय यदि स्वीकार नहीं किए तब निर्णय को मनवाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के पास सीधे कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय न मानने पर सुरक्षा परिषद के माध्यम से संबंधित राष्ट्रपति पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। अर्थात जो भी राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का निर्णय स्वीकार नहीं करेगा तो उनको मतलब सीधे प्रावधान नहीं है, दंड की कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो सुरक्षा परिषद हैं, सुरक्षा परिषद के माध्यम से उनके जो राष्ट्र के सदस्यों का नाम होता है वो राष्ट्र के नाम के सदस्य से उसे निष्कासित कर दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय केवल पक्षकारों पर विशिष्ट मामलों पर लागू होते हैं। अंग्रेजी और फ्रेंच अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का आधिकारिक भाषा है, मतलब जो भी भाषा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के है वो फ्रेंच और इंग्लिश में बोली जाती है, कार्यकाल होती है। नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम भारतीय न्यायाधीश चुने गए थे, मतलब भारतीय जो धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर वर्तमान में दलवीर भंडारी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश कार्यरत हैं। वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं वो दलवीर भंडारी हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में यदि किसी न्यायाधीश का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही रिक्त हो जाता है तब उस स्थान पर चुना गया न्यायाधीश उस पद पर कार्यकाल करता है। विजयलक्ष्मी पंडित पहली भारतीय जिन्होंने योनो महासभा की अध्यक्षता की थी, मतलब जो रिक्त हो गया था पहले तो उसमें से विजय लक्ष्मी पंडित हैं भारतीय जो अध्यक्षता में आई थी। ये हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु।